नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। चौथा स्तंभ देख रहे हैं आप। खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज इन दिनों काफी फेमस हो रही है, काफी लोगों तक छाई हुई है, क्योंकि इसके रिलीज से पहले पहले ही लगातार ये सुर्खियों में रही है। कई तरह के मामलों को लेकर इसने सुर्खियां बटोरी है। साथ ही एक कैरेक्टर जो काफी खास रहा है, चंदन महतो का, जो वेब सीरीज में दिखाया भी गया है। तो चंदन महतो का कैरेक्टर जो निभा रहे हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है, या मीडिया हाउसेज में जिस तरह की खबरें दिखाई गई या चलाई गई कि शेखपुरा के रहने वाले पिंटू महतो को ही चंदन महतो के तौर पर वेब सीरीज में दिखाया गया है। तो आज हम बात करेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे पिंटू महतो और उनसे हम खुद बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पिंटू पिंटू महतो कैसे बन गए। बहुत बहुत स्वागत है पिंटू महतो आपका हमारे चैनल चौथा स्तंभ में। जी नमस्कार। तो जिस तरह से खाकी द बिहार चैप्टर एक वेब सीरीज बनाई गई है और उसमें पिंटू महतो की जगह चंदन महतो को दिखाया जा रहा है, कैसे शुरुआत हुई पिंटू से पिंटू महतो बनने तक का सफर आपका कैसा रहा? साथ ही हम आगे भी बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से वेब सीरीज बनाई गई है और उसमें जिस तरह से आपकी जो छवि थी उसको दिखाई गई है, उसमें कितनी सच्चाई, इस पर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल यही कि पिंटू महतो कैसे बन गए? एक ड्राइवर थे, ट्रक ड्राइवर, जिस तरह से उस वेब सीरीज में दिखाया जा रहा है, वो इतने खूंखार, जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि एक खूंखार छवि के बन गए। कैसे बन गए एक ड्राइवर इतने खूंखार छवि की? कितनी सच्चाई है? हम एक ड्राइवर भी नहीं थे, एक बिजनेसमैन हम थे। मेरा दुकान दल्लू मोड़ पर पटेल खाद भंडार था। 1994 से लेकर के 98 तक मेरा दुकान रहा है। और एक बिजनेसमैन से आप अपना मान सम्मान और अच्छा करने के लिए और ये लड़ाई लड़ा, लाठी उठा लिए तो अपराध है। तो जो अपराध हम किए वो अपराध का सजा हमको मिल गया, लेकिन इतना बड़ा स्वरूप का सजा के हकदार हम नहीं हैं। जो सजा हमको मिल रहा है वेब सीरीज के द्वारा, पिंटू महतो को चंदन महतो दिखाया गया है। एक जिला का लड़ाई था, ये एक अगरी पिछड़ी जाति की लड़ाई था। इसमें कोयरी कुनमी को बदनाम किया गया है, बैकवर्ड समाज को बदनाम किया गया। हमारा कोई मालिक रोहैया दुहैया नहीं है। अगर मालिक रोहैया दुहैया रहता तो ये गैंगवार की कहानी ये भी नहीं करता। इसीलिए हमको इतना बड़ा आतंकवादी अंडरवर्ल्ड में नाम दिया जा रहा है। तो जिस तरह से आपकी छवि दिखाई गई है उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आपको दिखाया गया कि आप नवादा जेल को उड़ा देते हैं, फिर शेखपुरा में 2 जगह आप नरसंहार की घटना को अंजाम देते हैं। कितनी सच्चाई है इस वेब सीरीज में और हकीकत में पिंटू महतो जो जीवन जी रहे हैं उसमें कितना अंतर है? ये तो सच्चाई माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है, रिहाई न्यायालय के द्वारा हम ये आए हैं और समाज के बीच में हैं। और क्या सच्चाई है, क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, जो आप लोग सोचिएगा। हम तो कोर्ट मैटर में कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और मान के चलिए अगर हम दोषी रहते तो हमको कानून जरूर दोषी देता। जितना लायक हम दोषी थे उतना दोषी हम हुए। तो जिस तरह से आप वेब सीरीज में दिखाया जा रहा है उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रतिक्रिया ही दिए जा रहे हैं। अगरी पिछड़ी किया गया है, ये बिहार को बदनाम किया जा रहा है, मेरे छवि को गलत तरह की दिखाया जा रहा है। एक कानून का चीज है, ये हमारे ऊपर फिल्म बनाने का चीज नहीं है। कानून का जो सजा मिले वो हम मान लिया, लेकिन ये अमित लोढ़ा साहब एक IPS हो करके किसी जिंदगी के साथ खिलवाड़ आप नहीं कर सकते। आपको फिल्म बनाना है, आप बनाइए, डायरी लिखना है, जो भी लिखना आप कर रहे हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये आप कैसे दिखा दिए कि पिंटू महतो पर आधारित है, और आप जो दिखा रहे हैं रिकॉर्डिंग, तो हम यही अमित लोढ़ा साहब से मांग करते हैं कि सब चीज दिखाइए दिए हैं, तो आप जो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग हम लोग को हुआ है वो मैंने अर्थी पर ला दिया जाए सोशल मीडिया पर, जहाँ कि सब सोशल मीडिया लोग भी जाने कि सच्चाई क्या है। सच्चाई है तो हम सच्चाई में हम झूठा है।
और सच्चाई नहीं है तो अमित लोढ़ा साहब अपना नाम कमाने के लिए बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। ये लड़ाई बोलिए ना एक जिला की लड़ाई न है। आप लोग मीडिया भाई लोग और लोग हैं जो सुन रहे हैं, जो जानने रहे हैं कि क्या लड़ाई वारसलीगंज में था, क्या लड़ाई शेखपुरा में थी। उससे ज्यादा कि यहाँ ऑल बिहार ऑल इंडिया दिखाया जा रहा है। ये तो आप लोग का चीज है ना कि आप लोग क्या है, आप सच्चाई घूम घूम के देखिए और निकाल के दिखाइए। बिल्कुल। एक बिजनेसमैन से हमको ड्राइवर बना दिया गया, एक बिजनेसमैन से हमको सरगना पिंटू महतो बनाया गया, एक सरगना से आपको अंडरवर्ल्ड में चंदन महतो दिखाया गया है। ये आप लोग ने बताइएगा कि हम कहाँ की। हमें लगता है कि अमित लोढ़ा साहब जो एक कहानी कर रहे हैं, एक कुर्मी को नीचा दिखाए हैं और यहाँ अग्री जाति के लोग के हुआ है। 26 दिसंबर को हम लोग शहादत दिवस मनाते हैं, टाटी नरसंहार हुआ, उसका जिक्र क्यों नहीं हुआ। और यहाँ गैंगवार की लड़ाई हुआ है, मान सम्मान का लड़ाई जो हुआ है, यहाँ का शेखपुरा वारसलीगंज का जो स्थिति है, वो स्थिति में और 10 जगह हुआ है, बहुत सा नरसंहार हुआ है। दोनों तरफ से कहीं कुछ नहीं दिखाया गया, सिर्फ हमें दिखाया गया। इसका मतलब क्या, हम निचली जाति से हैं। आइए ना बिहार में कट्टा सटा के ठोक दे। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो बहुत गया आते हैं, राजगीर आते हैं और क्या कह रहे हैं कि आइए यहाँ न बिहार मत आइए। मैंने एक पिंटू महतो गलत हो सकता है, पूरे बिहारी गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल। अमित लोढ़ा साहब, आप राजस्थान के हैं तो आप राजस्थान वाला चीज दिखाइए और शेखपुरा का जो चीज बिहार का है, बिहार का चीज दिखाइए। कट्टा बिहार में क्या सब बच्चा कट्टे लेके घूमता है? यहाँ बिहार को बदनाम किया जा रहा है, ये बैकवर्ड समाज को बदनाम किया जा रहा है और यहाँ गैंगवार है। बिहार में और एक अपराधी हैं, अग्री जाति पिछड़ी जाति का। किसी के ऊपर फिल्म नहीं बना, किसी के ऊपर इतना टॉर्चर नहीं किया गया है जितना कि हमें टॉर्चर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है पिंटू जी आपको कि आप निचली जाति से थे और इस कारण से ये ऐसी वेब सीरीज बनाई गई, आपकी छवि को बदनाम किया गया, आपके जाति को बदनाम किया गया। लेकिन उस वेब सीरीज में यह भी दिखाया जा रहा है कि आप अपनी ही जाति के लोगों का नरसंहार कर देते हैं, 25 लोगों की उसमें मौत हो जाती है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये जो फैक्ट रखा गया है वेब सीरीज के जरिए, ये इसमें सच्चाई है कि नहीं? इसमें पूरी गलत है और नरसंहार की बात कही जा रही है तो कहीं नहीं कुर्मी को नरसंहार किया गया है। ये नरसंहार की बात गलत है और इसमें जो बताया जा रहा है, इतना कुछ घटना को मान के चलिए सही दिखाई नहीं किए हैं। अरे हम मन्नीपुर घटना को जो बता रहे हैं, हम क्या बताएंगे? लोग शेखपुरा की जनता लोग जानते हैं कि कितना हुआ है, क्या है, नहीं है। उस समय तो हम हइयो नहीं थे, उस समय तो हम तबीयत खराब था, दिल्ली में रह रहे थे, सबको जानता है कि वो सीरियस है। अच्छा, लेकिन जो कानून का जो अथी है उसमें तो मान के चलिए मेरा नाम आया, उनका मन स्वीकार किए, जेल गए, जो गलती किए उसका सजा हम पाए, वो हम स्वीकार कर रहे हैं। और आज भी अगर वो गलती हो गया कि मान सम्मान में आँच आ जाएगा, प्रतिष्ठा पर आँच आ जाएगा, तो लाठी लेके आज भी हम खड़ी रहेंगे। मेरे साथ कोई गलत नहीं करेगा तो हमको क्या है, लोग कमा खा रहा है, हम नहीं कमा खाएंगे। हमरे ऊपर अंडरवर्ल्ड बनाना है और कोई अंडरवर्ल्ड वाला नहीं मिला भाई जी। एक गरीब जो आदमी 13 साल सजा काट के आ सकता है, उसके पास क्या है? और वो आदमी के पास आय से अधिक में संपत्ति जब्त हुआ है, हमारा आय से अधिक में भी संपत्ति जब्त है। और हमको लग रहा था कि आईपीएस अमित लोढ़ा साहब एक ऑनेस्ट आईपीएस हैं। हमको लगा हम गलत किए, इसलिए हमको इतना टॉर्चर मिला है सुधारने के लिए। वो भी स्वीकार किए कि चलिए उस समय मान के चलिए 18-20 साल हमारा एज हुआ था, जो भी मिला गलती सही सब स्वीकार कर लिए। लेकिन ये नहीं मिला कि हमको कि बोलिए एक मोबाइल जब ट्रेस होता है तो उसको ओपन किया जाता है। जिनके अकाउंट पर मैडम के नाम पर 50 लाख रुपया ट्रांसफर किया गया है, उनके ऊपर कौन फिल्म बनना चाहिए, कौन वेब सीरीज बनना चाहिए? एक आपको समाज सुधारने के लिए आपको आईपीएस बनाया गया है, बिगाड़ने के लिए नहीं। तो आप ऑनेस्ट में कैसे गिनती आए? अगर ऑनेस्ट में गिनती आए तो आप राजो सिंह हत्याकांड जो हुआ था उसमें
मेरा नाम नहीं था, उसमें रणधीर कुमार सोनी जी का नाम था और उनके साथ 5 आदमी का नाम था। 5 आदमी का नाम था, उनका नाम कट गया, रणधीर कुमार सोनी जी का नाम कट गया, उसमें मेरा नाम जुट गया। अंडरवर्ल्ड मेरा नाम है, हमारा एक भी इतना केस हमारे ऊपर, कुछ सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी है, लेकिन ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। और वो कितना पैसा लेकर के रणधीर कुमार सोनी जी का नाम काटे हैं, और हमें भय भी है, जैसा चीज हम लोग को बारे में दिखा रहे हैं खाकी द बिहार चैप्टर, बच्चा बच्चा को दिमाग में आ गया है कि 2000 में क्या यहाँ का स्थिति था। और इतना भय है, इतना भय है हमें कि हमको किसी समय हत्या हो सकता है। हमरे पिंटू महतो गैंगस्टर जैसा, रणधीर कुमार गैंगस्टर जैसा, अमित लोढ़ा को 8 जिला में रहे हैं, कितना गैंगस्टर उनको होगा संपर्क में, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। गया के लोग कह सकते हैं, सकुरा है वहां के लोग कह सकते हैं। इसका प्रमाण रणधीर कुमार सोनी जी का साथ है कि एफआईआर से नाम कट गया, और वो चीज फिल्म में भी दिखाया जा रहा है, हकीकत नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये तो आप भाई लोग हैं, आप ही इंसाफ कर सकते हैं। और सरकार से हमें लग रहा है, हाँ, हम सुरक्षा की गुहार जाके करेंगे, हम सीएम साहब से भी मिलेंगे, तेजस्वी जी से भी मिलेंगे, सरकार के बीच जाकर प्रस्ताव रखेंगे कि हमको जीने का अधिकार है या नहीं। हमको 5 साल निकलना हो गया है जेल से, आज तक मेरे ऊपर कहीं कोई शिकायत, कोई आठ, कोई रंगदारी, कोई कंप्लेन नहीं है। और हमारे ऊपर अंडरवर्ल्ड में नाम जाता है, पिंटू महतो को चंदन महतो दिखाया जा रहा है, आप तो देख रहे हैं खुद। जी जी बिल्कुल हैं, आप ही बोलिए कि कितना बड़ा हम अंडरवर्ल्ड आदमी हैं, जिस तरह से हमको पेश किया गया है। हम लोग को जीने का अधिकार है या नहीं? एक कैरेक्टर और दिखाया गया है उसमें, च्यवनप्राश का, तो उनका हम असली नाम भी जानना चाहेंगे आपसे। और साथ ही ये भी दिखाया गया है कि च्यवनप्राश की जो वाइफ है उनसे आपका प्रेम संबंध हो जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है पिंटू जी? देखिए, ये जब मैंने बेफजूल का ये फिल्में बना है, वो अपना बड़ाई के लिए दिखाए हैं, अपना ऑनेस्टी दिखाए हैं, तो वो तो दिखा ही सकते हैं, वो तो कुछ भी दिखा सकते हैं किसी के साथ। आज देखिए, उनका पत्नी का मान के चलिए अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ, किस मैटर से हुआ ट्रांसफर, क्या साजिश उसमें है, कि और कोई मैटर अंतोनी है, ये तो आप लोग तय कर सकते हैं, आप लोग इंसाफ कर सकते हैं और जांच करवा सकते हैं। तो वो च्यवनप्राश आखिर हकीकत में उसका कौन सा कैरेक्टर था, क्या नाम था उनका? ये तो हम नहीं कर सकते हैं, तो लोहा साहब बता सकते हैं, नीरज जी बता सकते हैं। अच्छा, तो किन को बनाए हैं? तो हम गूगल पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं कि हमें चंदन महतो बनाया गया है। जी, अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से उस वक्त दिखाया गया कि आपका परिवार में कोई सदस्य नहीं है, आपका माता पिता पहले ही बचपन में गुजर जाते हैं, उसके बाद शादी होती है, आपकी वाइफ भी आपको छोड़कर चली जाती है, एक छोटी बच्ची होती है जो च्यवनप्राश के साथ उसकी फैमिली में रहती है, और बाद में जो अमित लोढ़ा होते हैं वो उसी बच्ची को लेकर आपको समझाते हैं कि आपकी एक बच्ची भी है, उसको डराना कहिए, धमकाना कहिए, जो भी कहिए, और उसके बाद आप आगे जो है अपनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जो लोअर कोर्ट से फैसला मिलता है उसको आप मान जाते हैं और सजा काट लेते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब गलत दिखाया गया है। हमें माता पिता भी थे, 2005 में मेरा पिताजी एक्सपायर कर गए हैं रोग मैंने इलाज के दौरान। मेरी माता जी भी आज भी जीवित है, मेरी पत्नी भी मेरे साथ रह रही है, मेरा बाल बच्चा भी मेरे साथ है। ये तो खुद आप जान रहे हैं, हम चुनाव 2020 में भी लड़े हैं, तो हमारा पत्नी का फोटो आपको साथे गया है, जी जी, आपका चैनल पर भी यहाँ आया है, आदमी आए हैं, तो आप लोग बता सकते हैं। ये तो मैंने एक इंसल्टी मैंने कोई में को दिखाया गया है, यही चीज ने बोले कि क्या अर्थ लगा सकते हैं। अगर ये सच्चाई है तो वीडियो ओपन किया जाए, ऑडियो, हम दोषी मान लेंगे, समाज में उनको दोषी कहेगा। बिल्कुल, तो आगे आप
कोई गुनाह नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरा साली है, सरहज है, तो मजाक कर लेना कोई गुनाह नहीं है। और किसी गैर के साथ दिखा रहे हैं तो आप साबित कर दीजिए, बिल्कुल। साबित कर दीजिए। इतना दिन और है, और जो सजा दीजिएगा मान लेंगे। और हम रीड में जा रहे हैं, बहुत जल्द प्रक्रिया होगा, कोर्ट खुलेगा, पूरा मीडिया हाउसेस में तरह तरह की खबरें आपको लेकर चलाई जा रही हैं, वेब सीरीज आपके ऊपर बनाई गई है, आप कह रहे हैं कि गलत तरह की चीजें उसमें दिखाई गई है। अगला कदम क्या होगा पिंटू महतो का? क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई के लिए गुहार लगाएंगे? क्या वो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे पिंटू महतो दोबारा से? हम माननीय मुख्यमंत्री से भी जाके मिलेंगे, माननीय तेजस्वी जी से जाके मिलेंगे, कोर्ट न्यायालय में भी दरवाजा खटखटाएंगे। दरवाजा उसके बाद जो इंसाफ मिलेगा वो स्वीकार रहेगा। तो और ये इसको हम लेकर के आपने कंप्लेन की है अब तक? जी, आपने कहीं शिकायत की है इसको लेकर? नहीं, अभी तक कोई शिकायत नहीं। हाईकोर्ट में अथी किए हैं, पूरा प्रोसेस में है, अभी फाइलिंग नहीं हुआ है, मैंने प्रोसेस कर दिए हैं। और जो जो कागज मांगा गया है वो कागज पूरा निकाल रहे हैं। कोर्ट वोट बंद है, सब बंद है, तो इसलिए प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया के बाद एकदम 100% हम केस करेंगे। मेरे छवि को गलत तरह दिखाया गया है। एक पर्सनल सवाल, 2020 में आपने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, कितना समर्थन मिला था जनता का? और क्या 25 में फिर पिंटू महतो चुनावी मैदान में होंगे? 25 में तो समय बताएगा। एक चुनावी मैदान की बात नहीं है, अभी राजनीति की बात हम नहीं करते हैं। चुनाव लड़ लिए, बाकी 2025 की तैयारी है, जो आवेगा समय उस पर विचार किया जाएगा। किस परिस्थिति में रहेंगे उस परिस्थिति पर विचार करेंगे। ठीक, चलिए पिंटू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल चौथा स्तंभ से बात करने के लिए। जी, थैंक यू।